नमस्कारम व्यूवर्स। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर अक्का महादेवी केव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए टिकट्स बुक कर लिए बोट के एंड फूड एंड वाटर कैरी किया बिकॉज़ हमारे डेस्टिनेशन में इसकी फैसिलिटी नहीं है। सो हम रोप के थ्रू बोट पे आए। देन हमको बोट से हमारे डेस्टिनेशन तक 4 आवर्स लगेंगे जाने आने में, और हम टोटली इन सुंदर से पहाड़ों के बीच से होते हुए चलेंगे। तो ये है कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश के नंदियाल डिस्ट्रिक्ट में श्रीशैलम, जो कि बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है, शक्तिपीठ प्लस ज्योतिर्लिंग है ये। तो यहाँ पे काफ़ी रश रहता है और इस बोट के ओनली 50 टिकट्स थे। तो मॉर्निंग से हमको बहुत स्ट्रगल होके फाइनली हमको ये मिले। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितने सारे पहाड़। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में इतना प्यारा नेचुरल एक्सपीरियंस किया है व्यू का। सीरियसली मतलब इस व्यू के बारे में क्या ही कहना। वीडियोस, फ़ोटोज़ और डिस्कवरी चैनल में देखने पर नहीं पता चलता है यार, एक्चुअली में पैसा फूकना पड़ता है इन सब चीज़ के लिए। और कितना ज़्यादा वाइड है मालूम। ये ऊपर से हम लोग एक्चुअली जब देख रहे थे ना, तो वाटर लेवल है ना बहुत नीचे लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ जाने के बाद पता चला। तो फाइनली वी रीच्ड, और हमको और 1/2 किलोमीटर जाना पड़ेगा स्टेयर्स के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक। सो तब तक मैं आपको इस प्लेस का हिस्ट्री बताती हूँ लाइट सा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी। एक शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी अक्का महादेवी, जिनके नाम पे ये केव्स का नाम पड़ा हुआ है। सो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो वो एक राजा को पसंद आ जाती हैं, ठीक है। और वो राजा को कैसे भी करके इनसे शादी करने का था, लेकिन ये 3 कंडीशंस रखती हैं कि अगर तुमको मेरे साथ शादी करना है तो मैं जितना भी दान धर्म करूँगी तुमको इसके लिए कोई रोक टोक नहीं करना। दूसरा, मैं कितना भी मेडिटेशन करूँ इसमें भी पाबंदी नहीं लगाना। और तीसरा कि अक्का महादेवी के कास्ट में आ जाएंगे राजा, उनका खुद का कास्ट छोड़ के। सो ये सब तीनों कंडीशंस राजा मान गए उनके लिए, ये सोच के कि इस जन्म में मेरे को ये मिल जाए इतना ही काफ़ी है। लेकिन हुआ क्या, अक्का महादेवी जी मेडिटेशन में बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन करने के बाद शादी करूँगी। तो राजा ने सोचा ठीक है, कितना ही दिन मेडिटेशन में बैठेगी, 1 आध दिन हो जाएगा ऐसा टाइप। लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वो मेडिटेशन से बाहर ही नहीं आई। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उनका शरीर को टच किया। तो अक्का महादेवी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शादी को तोड़ दिया, और उनके जितने भी वस्त्र और ज्वेलरीज थे सारे त्याग करके नग्न अवस्था में अपने पूरे बालों को कवर करके अपने शरीर से वो कर्नाटक से आंध्र प्रदेश आ गई। इन पहाड़ों के बीच में इतने अंदर डेंस, ये जो गुफा देख रहे हैं ना आप, ये इतना बड़ा सा अंदर में। तो चलिए अब इस केव के अंदर चलने की बारी है। लेट्स एक्सप्लोर इन। ओके, सो हम लोग अंदर जा रहे हैं अब, जहाँ अक्का महादेवी मेडिटेशन करती थी। इन्होंने पता नहीं इतने अंदर इतने सालों तक कैसे मेडिटेशन किया, बट ओ माय गॉड बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। हमारे साथ गाइड है एक, लिटरली हमारे पीछे कोई नहीं है।
ఓకే పడుతురా ముందుకుండా అక్క వాళ్ళు వస్తారు వెనకాలేదా తొందరగా రమ్మనండి పెట్టుకుంటే ఆయన రావాలి రావాలి సఫకేషన్ అవుతుంది ఓం నమ శివాయ రావాలండి సజ్జలా ఉన్నాం ఇక్కడ हाँ देख सकते हैं ऊपर से पानी रिस रहा है। गॉड लोग कैसे निकल रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है उनको। नीचे है ना बहुत ज्यादा धूल है और ये बैट्स रहते हैं यहाँ पे तो उसका असर है। देखिए बैक साइड में काफी डरावना सा लग रहा है। एक जन जाना हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट लिटरली अकेले इतने अंदर इतने गुफा में सरवाइव करना डिफिकल्ट नहीं इनक्रेडिबल है। उस टाइम के लोग पता नहीं शायद इसीलिए वो तपस्वी थे। हाँ ओके हमारे साथ एक बच्ची है ये काफी नॉटी है और इसके अंदर इतने डरावनी प्लेस पे भी देखिए हम जा रहे हैं। लोगों को यहाँ काफी सफोकेशन हो रहा है, बट लिटरली यहाँ का जो डिवोशन है वो भक्तों को खींचे अपने साइड लेके ही आ जाती है। आराम से తీసుకున్నాను ఒక లీటర్ తీసి ఇక్కడనే ఉండిపోతా దేవుడు నచ్చాడు బాగా మళ్ళీ చేస్తా బిందు ఛానల్ వచ్చిన తర్వాత కాంటాక్ట్ ओके अब हम अंदर जा रहे हैं और आधा झुक के जा रही हूँ मैं। ओके नाइस देख रहे हो। ओके बैक बैक ఏది లోపల రండి వెళ్ళిపోండి లోపలికి వెళ్ళండి రాస్తా రెండు చేతులు లింగం ముట్టుకో తలాడించుకో ఏజీ నిల్చోండి వెళ్ళమ్మా లోపలికి వెళ్ళు తీసుకున్నానా తెల్లేసుకున్నాడా తిరిగమ్మా తిరిగి రండి మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ఇది ఇచ్చేయండి వెళ్ళిపోండి నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మ బయటకు అందించుకోమ్మా తల తగ్గుతుంది అన్నా ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంకా అయిపోయారు లేరెవరు మేము లాస్ట్ మీరేనా అమ్మా ఇది వెలిసింది కదా లింగం అవునమ్మా ఆ డ్రాప్స్ కనబడుతున్నాయండి కొంచెం చూడండి కింద నుంచి పైకి చూడండి సార్ లింగం పైకి చూడండి కింద నుంచి రండి ఏమన్నా कुछ उजाला उजाला कुछ भी नहीं है वहाँ पे రండి పదం ओके वो फाइनली हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अब यहाँ से। अब झुक के फिर उसके बाद खड़े होके कितना वियर्ड है ये सब, पूरा ह्यूमिड है और बहुत ज़्यादा धूल उठ रहा है, ब्रीथिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ये जो लाइट है ना ये भी नहीं रहता, तो पता नहीं कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे सस्टेन करना। और हमको बताया गया है कि यहाँ पे एक लेडी रहती है 24/7, चीता बाघ भालू कुछ भी आए उनको कुछ नहीं करती, वो सारा चीज़ देखी हुई है। वो यहाँ भगवान की भक्ति करती हैं, यहीं पे उनके अक्का महादेवी के जैसे रहती है वो यहाँ पे। कितना बड़ा बात है ना कि आजकल के दिनों में भी इतना ज़्यादा डिवोशनल लोग हैं और हम लोग तो थोड़ी देर भी नहीं रह पा रहे। पता नहीं उन लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं यार, लिटरली मतलब कुछ तो ऊपर वाले का पावर है।
हम लोग अब इतना प्रॉब्लम हो रहा है और इनको ऐसे प्लेस में मेडिटेशन करना था। वाओ 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 वाओ, इतने सालों तक पता नहीं फूड का अरेंजमेंट कैसा होता होगा और बरसातों में कैसा होता होगा। पास में नदी है तो आई थिंक ये जो शेप बना हुआ है पानी के कारण भी हुआ है ऐसा, तो हो सकता है कि पानी भी अंदर आता होगा। यहाँ पे बैड्स भी हैं बहुत ज़्यादा और जानवर लोग अंदर आ गए तो कुछ भी ना करे फिर भी डर लगता है यार, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और डर में मेडिटेशन नहीं हो पाता राइट कभी भी। फिर भी देख रहे हो मतलब मज़ा आ गया वैसे ही प्लेस को एक्सप्लोर करके। रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। कितनी डिस्कवरी चैनल याद आ गया मेरे को तो ऐसा गुफा देख के। अभी लग रहा था कि बियर ग्रिल्स पता नहीं एक्चुअल में कैसा रहता होगा। खैर देखिए हम लोग लास्ट वाले लोग थे, हमारा भी हो गया और हम लोग यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। चप्पल पहन के आना अलाउड नहीं था ऑफ कोर्स, डिवोशनल प्लेस है करके, तो पैर भी दर्द कर रहा था। सो हम अब बाहर आ चुके हैं। इस धार धार कभी भी घिरने वाले नेचुरल मंदिर के नेचुरल कॉरिडोर में पहुंच गए हैं जहां अक्का महादेवी जी की स्टैचू है। देखिए कितना सुंदर नाइस पहाड़, एकदम कोई ह्यूमन टच नहीं, ठीक है इन पहाड़ों में। अब यहाँ पे आके हम भगवान के दर्शन कर लिए और हमारा जैसा फीलिंग था और पहुँच गए हमारे साथ आए कुछ लोगों के एक्सपीरियंस को जानने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। సో భయంగా ఉంది అని అనుకున్నాము, బట్ అంత భయంకరంగా ఏం లేదు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. శివుని దర్శనం చేసుకోవాలంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి. లోపల ఎంత బాగుంటుంది, ఇంకా అదృష్టం ఉండాలి. చాలా చాలా బాగుంది, బట్ చాలా నచ్చింది. భయం అనిపించింది కానీ భయం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫుల్ థ్రిల్ గా ఫీల్ అయ్యాం, ఫుల్ హ్యాపీ. 70 फीट अंदर उन्होंने 6-7 साल तक मेडिटेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद वो इधर आगे नेक्स्ट पहाड़ है उसके अंदर वहां पे शिफ्ट हो गई और वहां पे मेडिटेशन किया। और ये जो श्रीशैलम है जो यहाँ का मेन तीर्थ स्थल है वहां पे जाके वो स्वामी में लीन हो गई। ओके सो हम लोग अब केव के बाहर आ चुके हैं और लिटरली इंडिया में ऐसा प्लेस मतलब बोल सकते हैं, देखो डिवोशनल से जुड़ा हुआ है सारा प्लेस और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। ओके हम अभी पूरे चारों तरफ से पूरे साइड से पहाड़ों के बीच में हैं और हम लोग जहाँ गए थे वो लोकेशन है उधर। और पता नहीं कहाँ से इतने ज्यादा डेप्थ फॉरेस्ट में वहाँ कर्नाटक से आई हुई अक्का महादेवी इतने अंदर इतने दिनों तक कैसे मेडिटेशन करती रही। लिटरली हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना आजकल का, वो तो लिटरली सर्वाइव नहीं कर पाता। एक्चुअली वहाँ का जो स्मेल था वो आरती कपूर का जो बहुत ज्यादा हो जाता है ना वैसा टाइप आ रहा था। बट इट्स ओके, वी हैड अ नाइस एक्सपीरियंस। बट आपको लिटरली अगर आप इंडिया में हो तो शक्तिपीठ और ये जो ज्योतिर्लिंग का कॉम्बिनेशन है आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेस है ये इन्वायरमेंट है ये डिफरेंट है बाकी सब जगहों से। और यहाँ पे आपको एक ही लोकेशन में बहुत सारे चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और बोटिंग है, चाहे वो केव्स हो या एक ही जगह पे बहुत सारे टेम्पल हो। सो प्लीज रीच करिए और जानिए इंडिया को। थैंक यू।